जादूगर मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन तभी नीचे बैठे दर्शकों ने कहा कि उन्हें रस्सी दिखाई दे रही है। उसका चेहरा उतर गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि दर्शकों को गलतफहमी हुई है, पर जल्द ही किसी और ने भी कहा कि उसे भी रस्सी दिखी है। तब उसने अपने सहायक से कुल्हाड़ी मांगी और उस पारदर्शी मछली पकड़ने वाली तार को काट दिया जिसे दर्शक देख रहे थे। हैरानी की बात यह हुई कि लड़की नीचे नहीं गिरी, बल्कि जादूगर के इशारे पर और ऊपर उठने लगी। फिर जादूगर ने चादर हटाई और लड़की जादुई रूप से गायब हो गई। नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब जादूगर अपना सामान समेट रहा था, तभी एक लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड लड़की ने बड़ी उम्मीद से उससे एक विनती की। लड़की की ऐसी प्रार्थना सुनकर जादूगर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या समझाए, और लड़की के माता पिता ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल कर रख दी। उन्हें उम्मीद थी कि जादूगर उनकी बेटी को चलने लायक बना देगा, लेकिन वो तो सिर्फ एक साधारण जादूगर था। उसके पास कोई असली जादू नहीं था। लड़की की उत्सुक आंखों को देखकर उसने तरह तरह के बहाने बनाए, लेकिन पास खड़े दर्शक भड़क गए। वे चिल्लाने लगे कि ये जादूगर एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, और लड़की भी निराशा में आंसू बहाने लगी। इस तरह जादूगर को दर्शकों ने मंच से बाहर खदेड़ दिया। अपने कमरे में लौटने के बाद उसकी प्रेमिका आई और उससे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन जादूगर आवारा किस्म का इंसान था। वो किसी एक के साथ बंधकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। तभी सहायक ने दरवाज़ा खोला और उसे खिड़की के बाहर देखने को कहा। एक विशालकाय पहलवान उसकी तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उस पहलवान की पत्नी इस जादूगर की प्रेमिकाओं में से एक थी। जब उसे पता चला कि उसे धोखा मिला है, तो वो गुस्से में जादूगर को मारने आ रहा था। जादूगर उससे बचने के लिए सर्कस के गर्म हवा वाले गुब्बारे में चढ़ गया। अभी उसने चैन की सांस ली भी नहीं थी कि पहलवान ने गुब्बारे को नीचे खींच लिया। ये देखकर जादूगर ने तुरंत रस्सी काट दी। जैसे ही गुब्बारा उड़ने लगा, सहायक दौड़कर आया और उसका सारा सामान ऊपर फेंक दिया। जादूगर खुशी खुशी सबको विदा कह रहा था, तभी अचानक सब लोग भागने लगे। वो हैरान था कि क्या हुआ, पर जैसे ही पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए, क्योंकि एक विशाल बवंडर उसकी ओर आ रहा था। जादूगर की बेबसी के बीच गुब्बारा उस बवंडर की चपेट में आ गया। इस कयामत के बीच जादूगर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अगर उसे जीने का एक मौका मिले तो वो खुद को पूरी तरह बदल लेगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, तूफान अचानक शांत हो गया और तेजी से ऊपर की ओर चला गया। जब जादूगर की दोबारा आंख खुली तो वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था। ये जगह अद्भुत और रंगों से भरी हुई थी। जादूगर अभी इस सुंदरता का आनंद ले ही रहा था कि गुब्बारा तेजी से नीचे गिरा और एक उभरती नदी में जा गिरा। फिर झरने से होते हुए एक शांत झील के किनारे जा रुका। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत फूल थे। वो इस जादुई दुनिया को देख ही रहा था कि पास के एक रहस्यमयी जंगल से एक सुंदर लड़की उसके सामने आई। जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे न सिर्फ जीवन मिला, बल्कि ऐसी सुंदर साथी भी मिली। उसने तुरंत अपना जादू दिखाया और लड़की के सामने एक फूल पेश किया। लड़की ने उसे बताया कि पुराने राजा ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक महान जादूगर आएगा जो इस राज्य की उम्र के बराबर होगा। वो बुरी डायन को हराएगा और ओज देश का नया राजा बनेगा। ये सुनते ही कि राजा बनने का मौका है, उसने तुरंत मान लिया कि वही वो महान जादूगर है। तभी बुरी डायन के भेजे हुए राक्षस वहां पहुंच गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे लड़की के साथ भागना पड़ा। वे एक गुफा में छिप गए और राक्षस भी पीछे आ गया। जल्दबाजी में उसने अपने कबूतर उड़ाने वाले जादू से राक्षसों को गुमराह कर दिया। लड़की ने कभी जादू नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी भक्त बन गई। रास्ते में उसने एक और छोटे जादू और एक म्यूजिक बॉक्स से उस लड़की का दिल जीत लिया। एमराल्ड सिटी के रास्ते में उसने लताओं में फंसे एक उड़ने वाले बंदर को बचाया और धुएं के जादू से एक शेर को डरा दिया। इससे लड़की का विश्वास और पक्का हो गया। बंदर ने भी कसम खाई कि वो उसकी सेवा करेगा। चूंकि उसे एक सहायक की जरूरत थी, उसने बंदर को साथ रख लिया। जब लड़की आगे चल रही थी, तब जादूगर ने बंदर को सच बताया कि वो कोई महान जादूगर नहीं है और उसे कोई असली जादू नहीं आता। बंदर सन्ने रह गया, पर कसम खा चुका था, इसलिए उसे सहायक बने रहना पड़ा। आखिर में वे एमराल्ड सिटी के महल पहुंचे। वहां उसकी बड़ी बहन मिली, जो छोटी बहन जैसी भोली नहीं थी। उसने देखते ही पहचान लिया कि ये आदमी धोखेबाज है और उसे उसके जादूगर होने पर शक हुआ। उसने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। वो उसे महल के खजाने में ले गई। वहां बेशुमार हीरे जवाहरात देखकर वो सब कुछ भूल गया। लेकिन बड़ी बहन ने शर्त रखी कि अगर उसे ये सब चाहिए तो उसे काले जंगल में जाकर बुरी डायन को मारना होगा और उसकी जादुई छड़ी लानी होगी। दौलत के लालच में वो और बंदर जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें चीनी मिट्टी का एक टूटा हुआ शहर मिला जहां सब मारे जा चुके थे। तभी उन्हें रोने की आवाज़ आई और उन्हें एक सुंदर चीनी मिट्टी की लड़की मिली जिसके पैर टूटे हुए थे।
उसे देखकर जादूगर को अपनी दुनिया की वो पहिए वाली कुर्सी वाली लड़की याद आ गई जिसे वो ठीक नहीं कर पाया था। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने उसे सच नहीं बताया था। यहाँ उसने 502 गोंद निकाला और झूठ बोला कि ये जादुई दवा है और लड़की के पैर जोड़ दिए। उस छोटी लड़की ने बताया कि कैसे बुरी डायन के राक्षसों ने उनके शहर को तबाह कर दिया। उसकी बातें सुनकर जादूगर को दुख हुआ। उसने कहा कि वो उस डायन को मारने ही जा रहा है। उसने उसके पैर ठीक किए और उसे चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे चलते देख जादूगर को थोड़ी शांति मिली। वो चाहता था कि लड़की शहर चली जाए, पर वो भी साथ जाने की जिद करने लगी। मजबूरी में उसे बंदर और चीनी मिट्टी की लड़की के साथ जंगल में आगे बढ़ना पड़ा। जंगल के किनारे एक कौवा चिल्ला रहा था कि तुम सब मारे जाओगे। वे डरे हुए थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कई आंखें उन्हें देख रही हैं। तभी एक नरभक्षी पौधे ने उन पर हमला किया, जिससे वे किसी तरह बचकर कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां उन्हें बुरी डायन दिखी जिसने अपनी जादुई छड़ी एक गाड़ी पर रखी थी। चूंकि उसकी सारी शक्ति उस छड़ी में थी, जादूगर ने उसे चुराने का फैसला किया। जैसे ही वो छड़ी उठाने वाला था, डायन ने पीछे मुड़कर देख लिया। जादूगर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब डायन ने अपना नकाब हटाया तो वो हैरान रह गया। वो बिल्कुल उसकी पुरानी प्रेमिका जैसी दिखती थी। उसे हिम्मत मिली और उसने खड़े होकर कहा कि वो महान जादूगर है। तब उस महिला ने बताया कि उसका नाम सफ़ेद यानी ग्लिंडा है और वो बुरी नहीं है। असली बुरी डायन तुलसी है, जिसने राजा को मारकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और सबको यकीन दिला दिया कि वही बुरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।